हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, हंसते होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए थे। एक भी कमेंट आपका डाउट वाला नहीं था। उसी तरह से आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे और आप विश्वास रखिए 2 का प्रश्न भी आपको बिल्कुल उसी तरह समझ में आएगा जैसे आपको प्रश्नावली 8.1 का समझ में आया था। ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्नावली आप बेहद ही आसान है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मान वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको प्रश्नावली में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आपका जो पेज नंबर 204 में दिया हुआ है ना बाबू, मान सारणी को जरूर खोल के बैठिएगा। काहे कि ऐसा हो सकता है कि आपको अभी मान सारणी याद नहीं हो। बहुत से बच्चे को तो याद होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको याद नहीं होगा। तो घबराएंगे नहीं, वो जो है मान सारणी को खोल के देखेंगे। अभी शुरू में जो है मान देखते हुए चलेंगे, आगे आपको याद हो जाएगा। यदि याद नहीं होता है तो हमको बता दीजिएगा, बेहद ही आसान सा ट्रिक है, कमेंट कर दीजिएगा, आराम से हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। हमको भी नहीं आता तो आपको भी उम्मीद है नहीं याद होगा शुरू में मान सारणी। ठीक है, तो उसके लिए एक तो तरीका है, ट्रिक है, उस पर वीडियो बना देंगे तो आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फटाफट से आप लोग 204 पेज नंबर खोल लेंगे, उसमें आपको जो मान सारणी दिया हुआ है उससे देख के अभी क्वेश्चन को करेंगे शुरू में। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, साइन 60। क्वेश्चन क्या है बाबू, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया है बाबू। हम आपको खाली यही नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन कर लीजिए, जो क्वेश्चन हम बताएंगे ना प्रूफ के साथ मिलाएंगे, कब पूछा गया, क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं इसको। 2017 में पूछा गया है, 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी पूछा गया, लेकिन करंट में जो इधर पूछा गया 2017 में पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ दे। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और लंबा भी है। तो पहले थोड़ा समझ जाते हैं, मान रख के कैसे बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी जान लेंगे। तो फटाफट आप लोग बताएंगे। साइन 60 का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको बुक में, साइन 60 का वैल्यू दिख रहा होगा √3/2। कॉस 30 का मान खोजेंगे। एक बार जो खोज लिए फिर उसको बुक में नहीं देखना है, दिमाग में सेट कर लेना है। साइन 60 जहाँ भी आ जाए √3/2 लिख देना है। ठीक है, कॉस 30 का भी वैल्यू कितना होता है, √3/2 याद करेंगे, √3/2 प्लस में साइन 30 का वैल्यू देखेंगे फटाफट। साइन 30 का वैल्यू 1/2 कितना होता है, 1/2, बीच में गुना है तो गुना। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। काहे कि √3 गुना √3 पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, बीच में जोड़े तो जोड़ देंगे। 1 को जब 1 से गुना करेंगे 1, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो भैया एलसीएम 4 हो जाएगा। इधर 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 3 1 कितना हो गया, 4, नीचे में बटे में 4 से 4 कट गया, कितना बार में 1 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, जो भी बच्चा बाबू मैथ नहीं जानता है ना, मैथ में काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, ये वीडियो उसको जरूर दिखाइएगा। कितना आ गया इसका आंसर, कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए ये तो हुआ लंबा तरीका, मान रखे बना लिए, कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा लगा। इसको चुटकी में कैसे बनाएं, जल्दी कैसे बनाएं, इसका तरीका क्या है। देखिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं कॉपी में, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे भी आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे सभी कोई। यदि कहीं ऐसा दिख जाए कि भैया साइन A cos B, फिर बीच में जोड़ दे और उल्टा दे साइन के साथ में B दे साइन B cos A, तो इसका मान होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, साइन A + B कर देंगे, बस यही इसका फॉर्मूला है। देखिए यदि कहीं आपको ऐसा दिख जाए कि साइन के साथ में कोई मान दिया हुआ है, कॉस के साथ में दूसरा दिया हुआ है, फिर बीच में जोड़ दे दिया, उलट दिया उसको, कॉस के साथ साइन के साथ में कॉस वाला दे दिया, कॉस के साथ में साइन वाला दे दिया, तो क्या करेंगे, साइन लेंगे, उसमें A और B जो दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे। यही चीज़ आपका यहाँ बना है। देखिए साइन के साथ में दिया है 60, इधर दे दिया कॉस के साथ में 60, इधर दिया कॉस के साथ में 30, इधर दे दिया साइन के साथ में 30, सेम चीज़ तो है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको सीधा कर सकते हैं क्या, कि इसको लगाओ साइन और A के जगह पे दिया है 60 तो 60 लिखो, B के जगह दिया है 30 तो 30 लिखो, दोनों को जोड़ दो, जैसा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। चलिए तो अब यहाँ से यदि हम लोग करें तो कितना हो जाएगा भैया, साइन 60 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। अब आप ही बताइए, मान में देख लीजिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आशा है आप दोनों तरीका समझे होंगे, दोनों तरह से बना लेंगे, आगे क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में माइनस दे दे तो भैया क्या करेंगे, जब माइनस दे दे तो इसका बीच में भी माइनस लगा देंगे, जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दोनों में से देखिए, ये आसान है, इससे आप ऑब्जेक्टिव आराम से कर लेंगे, कहीं इतना कैलकुलेशन करने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा।
चलिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी पूछा गया है कि अब 2013 में पूछा गया, काफ़ी पहले पूछा गया है और हो सकता है काफ़ी पहले पूछा गया तो अभी भी पूछ दे, काहे कि बीच में तो पूछा नहीं है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन को करना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी एक बार पूछा गया बाबू। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मान रखते हैं, इसका भी थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन ज़्यादा शॉर्टकट कहाँ जाएगा पढ़ करके, पहले इसको थोड़ा लंबा तरीका से सीख जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आएंगे आपके लिए कि ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम अच्छा नंबर आ जाएगा, ऐसा वाला सीरीज़ लेके आएंगे, तो उसमें आपको शॉर्ट तरीका भी बता देंगे, टेंशन नहीं है। चलिए, तो मान रखते हैं, आप देख देख के बताइएगा। 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर दिया है तो उस पर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos 30 हम लोग पहले यूज किए थे, तो उसका मान अब बुक से मत देखिएगा, थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए। क्या था, √3/2 कितना था, √3/2। इस पर स्क्वायर दिया है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे, बीच में माइनस है। sin 60 का भी मान कितना था, √3/2, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए जी, बहुत अच्छा। 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है ना, ऊपर नीचे, तो ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। चलिए जी, हम आपको हर एक वीडियो में बोल रहे हैं भैया कि 10 में 10 घटाएंगे 0 बचेगा, 50 में 50 घटाएंगे 0 बचेगा, 100 में 100 घटाएंगे 0 बचेगा, 49 में 49 घटाएंगे 0 बचेगा। तो वहाँ सेम चीज़ यहाँ भी तो 3/4 में 3/4 घटाना है, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये तो कहानी खत्म हो गया इसका, तो ये हो गया 0। अब इधर क्या बचा, 2 गुना 1 2, अब प्लस का इधर क्या है 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, मान रख लिए, आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिख रहा होगा, cos 45/sec 30 प्लस cos 31। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो पूछा तो नहीं गया है, हो सकता है इस बार पूछ दे, लेकिन चांस कम है, अभी तक नहीं पूछा गया तो नहीं पूछेगा। cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। चलिए, ये भी क्वेश्चन आसान ही है, बस मान रखना है, हर परिमीकरण करना है, बन जाएगा। cos 45 का मान कितना होता है, एक बार देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। cos 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2। चलिए जी, यही sin 45 का भी वैल्यू होता है, cos 45 का भी यही होता है। अब sec 30 क्या होता है बाबू, sec थीटा तो हम लोग को पता है कि sec थीटा जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है, 1/cos थीटा sec थीटा होता है। मतलब कि जो cos थीटा का मान होगा उसका उल्टा कर देंगे, sec थीटा हो जाएगा। जैसे देखिए, हमको निकालना है sec 30 का मान, तो ये क्या होगा, 1/cos 30 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू हम लोग याद कर रखे हैं, क्या होता है, √3/2, यही हो जाएगा आपका sec 30 का वैल्यू। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा sec 30 का वैल्यू। तो sec 30 का वैल्यू कितना हो गया, 2/√3। फिर प्लस में cosec 30, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 का हो जाएगा 2/1, 2/1। चलिए जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ 1/√2, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3। अब देखिए, √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार में कहानी खल्लास है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो जितना है उतना बार में लगेगा, और इसको जब 2 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, देखिए गुना होगा ऊपर नीचे जा करके, ई ऊपर चला जाएगा, √3, ई नीचे आ जाएगा, √2 × 2 प्लस का 2√3। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये हो गया √3/2 को जब √2 को जब इससे गुना करेंगे तो 2√2 प्लस का 2। देखिए बाबू, होता क्या है एक्चुअली में, इसके बाहर में लिखा है 1, तो जो रूट के बाहर है वो बाहर वाला से गुना हो जाता है, जो भीतर है वो भीतर वाला से गुना हो जाता है। तो ये बाहर में तो बाहर से गुना हो गया, 2 गुना 1 2, और √2 था तो √2 को ऐसे लिख दिए। अब देखिए, इसमें 2 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 2, और √3 जब √2 से गुना होगा तो कितना होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, हड़बड़ा के गड़बड़ा नहीं दीजिएगा कि √2 को 2√2 क्या लिख दिए, ऐसा होता है बच्चा में, ठीक है, तो ऐसे नहीं कीजिएगा। चलिए अब इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये बात पता है कि रूट नीचे में नहीं होता है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हर परिमीकरण करना पड़ेगा, तो वो भी कर देते हैं। मतलब कि इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, तो हो जाएगा 2√2 माइनस का 2√6 बटे 2√2 माइनस का 2√6। ये दोनों का क्या करना है, सिर्फ गुना करना है, तो गुना करते हैं। देखिए बाहर में कुछ नहीं थे, ये दोनों से गुना होगा तो जब 1 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2, और √3 2 से गुना होगा तो हो जाएगा √6।
ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और √3 को जब √6 से गुना करेंगे तो √18, 6 18। चलिए जी, अब नीचे में भी सेम चीज़ होगा, लेकिन नीचे में देखिए बाबू, यहाँ आपको दिख रहा होगा a + b, a - b, फॉर्मूला होता है a² माइनस का b², तो वही वाला काम हम लोग भी करेंगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं, काहे कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 2, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, √6 माइनस का √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9 दूनी 18, 3√2 कैसे लिख सकते हैं आगे बताएंगे बाबू, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हो गया आपका 2 √6 माइनस का 3√2 बटा 8 में से जब 24 घटाएंगे, तरीका क्या है, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए तो हो जाएगा 16, 24 में 8 जाएगा 16। अब जिसका जो चीज़ ज़्यादा है, जैसे देखिए -24 को है +8 को, तो ज़्यादा कौन हुआ, माइनस हुआ, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब 2 से ही कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। अब माइनस यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, बात एक है। जब -√6 से गुना हो जाएगा तो √6 माइनस √6, जब देखिए माइनस इससे गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3√2 बटे नीचे में 18। यही आपका आंसर भी दे रखा है, नीचे में 8, यही आपका आंसर भी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें क्वेश्चन बड़ा है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, लेंदी भी है, तो छोड़ भी सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को। तो देखिए आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू, काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है, मतलब बनेगा तो पिछले तरीका से कि मान रखेंगे, जो आएगा उसके बाद सॉल्व करके उसका हार्ड परिमीकरण कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है तो उतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन प्रेम से करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भैया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए जी इस क्वेश्चन को करते हैं, आप सब भी करेंगे, मान रख के बनाएंगे। देखिए हम आपको एक चीज़ पहले बताए थे, फॉर्मूला था एक कि भैया sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कब होगा, जब ये दोनों थीटा का वैल्यू बराबर होगा और ऊपर पे स्क्वायर होगा दोनों का, बीच में प्लस होगा, तब ऐसा चीज़ हो जाएगा आराम से। तो सेम कंडीशन यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, दोनों जगह सेम चीज़ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिना किसी से पूछे आराम से 1 लिख देना है, डरना नहीं कि एग्जाम में नंबर देगा कि नहीं देगा, एग्जामिनर को इतना को तो पता होगा, ठीक है। तो चलिए इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब ऊपर वाला का मान रखते हैं 5 गुना। अब देखिए बाबू cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, नहीं पता है तो देख लीजिए फटाक से, एक नज़र मारिए कितना होता है, 1/2 होता है। इस पे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है। अब sec 30 का मान कितना होता है, cos 30 का उल्टा 2/√3। चलिए तो ये हो जाएगा 2/√3, इस पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे, माइनस का tan 45 है, tan स्क्वायर 45। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इस पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे। चलिए अब नीचे में क्या है, नीचे में कुछ नहीं बचा, नीचे में तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो नीचे में 1 लिख देंगे। नीचे में मान रखने का जरूरी नहीं, सीधा फॉर्मूला होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में फिर यहाँ है 4 गुना, अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1, 5/4 प्लस का 4 चौके 16/3 माइनस का 1। चलिए एलसीएम ले लेते हैं सबका, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 एलसीएम हो जाएगा। अब 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार में लगेगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बार में लगेगा, 4 को जब 16 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस, 1 से 12 में भाग देंगे, 12 बार में लगेगा, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हो गया 79 माइनस का 12/12। अब देखिए 79 में जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 67/12। यही आपका आंसर दे रखा है, आंसर मिल गया। आसानी क्वेश्चन था और देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ये तो बहुते बार पूछा गया, आप देख भी पा रहे होंगे कब कब पूछा गया। 2020 में पूछा गया है, उसके पहले 19 में पूछा गया है, 19 का दोनों एग्जाम में पूछा गया है। 2 पाली होता है ना, प्रथम पाली द्वितीय पाली, तो दोनों पाली में पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो ध्यान से कीजिएगा और देखिए स्क्वायर देख के घबराइएगा मत, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो चलिए ये जो पहला क्वेश्चन का आपका 5 क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन अपने करने की कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। एक क्वेश्चन तो है 5 मिनट का, 3 मिनट का वीडियो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी तरफ। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है, काहे ऑब्जेक्टिव तो बार बार आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया जितना ऑब्जेक्टिव है चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये वैसे तो ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, वो आगे पढ़ेंगे जब हम लोग जाएंगे जब 11th-12th में तब, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको sin 60, वैसे ऑप्शन तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं सीधा। देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ भी tan 30 है तो यहाँ भी वही होगा 1/√3, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ग्लीच है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। चलिए जी ये हो गया 2/√3, इधर कितना हो गया 1 प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया 2/√3। देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में लगेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा, 1 को जब ऊपर वाला से गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा। तो ये हो गया 2/√3, यहाँ हो गया 3 1 4/3। चलिए नीचे वाला से कट जाता है और ऊपर वाला से कट जाता है, तो ये कितना हो गया 1/2/√3। ये उलट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर √3, 2 तो नीचे है ही, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। लेकिन समस्या वाली बात ये है कि भैया ईमान तो देने रखा है, देर क्या रखा है sin 60 tan 60 cos 60 sin 30। आपको मान पता करना पड़ेगा, इसमें बड़ा होशियार है, मान का पता करना पड़ेगा। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसमें दे रखा है sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। बस यही तो मिल गया भैया, तो यही आंसर हो जाएगा। और सबका अगर पहला नंबर नहीं मिलता, मान लीजिए आपको दिया हुआ होता √3 तो क्या करते हैं और ऑप्शन को चेक करते। जैसे आंसर आपका आता मान लीजिए सिर्फ √3 आ जाता था और ऑप्शन को चेक करते। जैसे बी नंबर में दिया हुआ था cos 60 का वैल्यू 1/2, ये भी नहीं होगा। सी नंबर में दिया हुआ था tan 60, इसका वैल्यू √3, तब सी नंबर को मार देते, √3 मिल जाता तो। लेकिन आंसर में क्या आया है √3/2, तो ए नंबर में मिल गया तो ए नंबर को मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन में कुछ पेन उठाने का जरूरी नहीं है, काहे कि क्वेश्चन है इतना आसान है। 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब थोड़ा आप ही सोचिए बाबू, यहाँ tan 45 है, tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मान कितना आएगा 1। जब 1 में 1 काटा देंगे तो कितना नीचे में 0 होगा, नीचे में कुछ छूटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी चीज़ है जब 0 में भाग देंगे कितना बार में भाग लेगा 0 बार में भाग लेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 0 दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। ये कब सत्य है, तब सत्य होगा जब a बराबर, a किसके बराबर होगा, जो e आपका भाई सही हो जाएगा बात। तो इसमें क्या करना है, इसका सीधा तरीका है ऑप्शन देख के रख दीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन रखते हैं हम लोग, a का मान जब हम लोग देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है a का तो मान दिया हुआ है ना, तो a का मान इसमें रख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, जब हम लोग 0 डिग्री रखते हैं देखते हैं क्या होता है sin 2 गुना a का मान जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया sin 2 गुना 0 sin 0 का मान 0 बराबर। अब इधर देखते हैं 2 गुना साइन, जब एक जगह पर हम लोग 0 रख देंगे तो साइन 0 का मान कितना हो जाता है 0 को जब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए तो 0 बराबर 0 आ गया, तो भैया ऑप्शन नंबर ए तो मिल गया, पहला आंसर मिल गया। जब ए का मान हम लोग 0 रख देंगे तो दोनों पट्टी 0 आ जाएगा, देख रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको बाबू, बस क्वेश्चन तो सेम ऐसा ही है, बस बीच में दे दिया गया है माइनस, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। बीच में क्या देखिए क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या होगा 2 tan 30 का मान अभी हम लोग पहले √3 1/√3 माइनस का 1/1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2/√3, नीचे में 3 का दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 3, और 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 बारे में 3 कट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है हम आपको बताया ना, पिछला क्वेश्चन जैसे किए थे, मान चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है आपको, ए में क्या दिया हुआ है cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, ये नहीं होगा। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर आपको दिया हुआ है sin 60 का वैल्यू √3/2, ये भी नहीं होगा, का आंसर खाली √3 आया, दूने है नीचे में। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में दिया हुआ आपको
tan 60। हाँ भैया tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। चलिए, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2017 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है, वैसे तो हम 2017 में लिखे हैं। चलिए, क्वेश्चन है tan a + b बराबर √3 और दूसरा दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3। तो पूछ रहा है आपसे कि भैया a का वैल्यू बता दो और b का वैल्यू बता दो, कोई तो बता दो बच्चा को। चलिए बनाते हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन आपका और भी पूछा जाता है, साइन में भी पूछा जाता है, sin a + b बराबर 60, sin a - b बराबर 30, इस तरह से पूछा जाता है। तो उसको टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको देखते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए, क्या करते हैं। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा, tan पहला लिख रहे हैं, ठीक है, tan a + b बराबर, अब थोड़ा खोजिए बाबू, tan में √3 किसका मान होता है। tan में √3 मान होता है, जहाँ तक याद है हमको tan 60 का मान होता है, कि पहले क्वेश्चन किए हैं इस पर। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान हो सकता है। यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया, जो दिया उसको वैसे का वैसा लिख दिए और √3 जिसका मतलब जो tan 60 का मान होता है उसकी जगह tan 60 लिख दिए। इधर भी tan है, इधर भी tan है भैया, tan तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर कब होगा। देखिए अभी जब तक इधर tan 60 नहीं होगा, इधर भी tan 60 नहीं होगा, तब तक दोनों बराबर होगा क्या भाई बाबू। दोनों का वैल्यू tan में है, तो ये दोनों कौन का मान भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो उसी तरह ये दोनों तो बराबर है, तो ये दोनों को भी बराबर होना चाहिए, तब सब आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से मतलब a + b बराबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, कि ये दोनों बराबर होगा, तो उसी से लिख दिए a + b बराबर 60। उसी तरह इसको करते हैं, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, इसको लेकर के आए यहाँ पर। चलिए जी, tan a - b बराबर 1/√3, अभी पढ़े tan 30 का वैल्यू होता है, तो इसके जगह लिख दिए tan 30। देखिए भैया इधर भी tan है, इधर भी tan है, दोनों के बीच में बराबर भी दिख रहा है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा तभी तो बराबर है। तो यहाँ से मतलब हो गया a - b बराबर 30 डिग्री। अब आधा कबाड़ी बच्चा सब क्या करता है कि बस यहाँ tan है, tan को उड़ा दो, कहानी खत्म, a + b बचा, इधर 60 बचा बराबर। लेकिन देखिए त्रिकोणमिति में काट पीट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा समझिए। त्रिकोणमिति में जो है tan से उड़ गया, कैसे उड़ गया भाई, इसको उड़ाने का तरीका क्या है कि जो है tan उधर जाके tan इन्वर्स हो जाता है और इन्वर्स से tan अपने आप खत्म हो जाता है, जो तरीका है, ठीक है। तो ऐसे काट पीट करने का नहीं है, तुलना कर लीजिए कि इधर tan है, इधर, या सीधा लिख दीजिए, लेकिन काट करके दिखाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलिए, तो यहाँ से आपको समीकरण 1 यहाँ मिला, समीकरण 2 यहाँ मिला। तो यदि आप लोग 3-4 मतलब 2 सब प्रश्नावली पढ़ेंगे, 2-3-4, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था 3-4 प्रश्नावली में। तो सॉल्व करते हैं इसको, a + b बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको समीकरण 1-2 से लिखेंगे, a - b बराबर 30 डिग्री। अब देखिए बाबू, ये प्लस माइनस यहीं कट गया, ये क्या हो गया बाबू, यहाँ हो गया 2a बराबर 60 30 90, a के साथ में 2 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा a निकल जाएगा आपका 45, a का वैल्यू कितना निकल गया 45। इसी तरह हमको b का वैल्यू निकलना है, कोनो एगो में a का मान रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसी में रख देते हैं, a की जगह पर रख दिए 45 प्लस का b बराबर 60 डिग्री, a इधर 45 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर निकल जाएगा 60 माइनस का 45, तो b यहाँ से निकल जाएगा 60 में जब 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो यही हो गया इसका जवाब। देखिए यही तो पूछ रहा था, a का मान भैया निकल गया 45 और b का मान निकल गया 15, ठीक है। तो यही हो गया इसका सही जवाब। चेक करना है तो चेक भी कर लीजिए, a की जगह 45 रख दीजिए, b की जगह 15 रख दीजिए। तो 45 में जब 15 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। 45 में 15 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आसान ही मतलब जो कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू, हाँ 3 नंबर ही था। तो 3 नंबर क्वेश्चन आसान ही है, पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसको दोबारा जरूर देखिएगा, एक बार में समझ में आ गया तो एक बार कॉपी पे बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब आपका सत्य असत्य है उसको भी एक बार देख लेते हैं, वैसे ही कोई काम का है नहीं, कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन चांस ऐसा होता है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दे दिया गया कि भैया बताओ कौन सत्य है कौन असत्य है, 5 गो क्वेश्चन दे दिया, 5 नंबर। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, तो इस बार भी हो सकता है, तो इसलिए सत्य असत्य भी कर ही लेते हैं। चलिए तो आपका लास्ट सत्य असत्य बच गया है, उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। पहला है आपका sin a + b, देखिए क्या दे रखा है, sin a + b बराबर दे रखा है sin a + sin b। देखिए बाबू ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा कुछ सूत्र वूत्र भी नहीं है, ये गलत बोल रहा है सीधा सीधा। हम आपको पहला क्वेश्चन में बता रखे हैं कि sin a cos b cos a sin b बराबर होता है sin a + b। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मान रख के भी चेक कर लीजिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ आप मान लीजिए 45, यहाँ चलिए
दोनों जगह रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए 30, यहाँ भी रख दीजिए 30। ए बी का दोनों का मान रख दीजिए, ए बराबर भी 30, बी बराबर भी 30। सही गलत चेक करना है तो देखिए इधर कितना हो गया साइन 30 30 60 हो गया, बराबर इधर हो गया साइन 30, ए की जगह 30 रखेंगे तो इधर भी हो गया साइन, बी की जगह पर 30 रखना है। चलिए साइन 60 का वैल्यू ए √3/2, साइन 30 का 1/2 प्लस 1/2। तो देखिए 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इधर है √3/2, दोनों बराबर आया नहीं आया, तो यहीं से पता चलेगा कि भैया जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, असत्य है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका गलत हो गया, असत्य हो गया। चलिए दूसरा नंबर चेक करते हैं। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि थीटा का मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। देखिए बाबू, हाँ 0 से 90 तक तो ये बात सही है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा साइन भी वैसे वैसे बढ़ेगा। आप देख पा रहे होंगे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। मतलब कि 0 से इसका गाड़ी बढ़ करके एक के तरफ जा रहा है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है। तो मान तो बढ़ रहा है ना बाबू, थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसका जो वैल्यू है साइन का मान वो भी तो बढ़ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा भैया, ये तो सही बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होगा तो कॉस का मान घटेगा, तो नहीं भैया कॉस का मान तो उल्टा चलता है। देख लीजिए आप लोग, कॉस 0 का मान 1 होगा, फिर कॉस 30 का मान होगा √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ये देखिए 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो घट रहा है ना, ये बोल रहा है बढ़ रहा है, तो तीसरा नंबर गलत हो गया। चौथा नंबर बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए बोल रहा है थीटा का सब मान, जैसे हम आपको बोलते हैं साइन 30 अब बराबर बोल रहा है कॉस 30, कहीं होगा भैया साइन और कॉस दोनों बराबर होगा, थीटा के कोनो भी मान के लिए बराबर हो जाएगा। क्या साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, बराबर हो गया, दोनों नहीं हुआ बराबर, तो गलत बोल रहा है। कब होगा जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। यदि बोल देता ना थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सही हो जाता। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए, मतलब कि कॉट ए क्या है, परिभाषित नहीं है, मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कॉट 0 डिग्री। ठीक है, एक जगह खाली हमको 0 डिग्री रखना है, तो क्या ये परिभाषित है या नहीं है। तो देखिए कॉट 0 का मान कितना होता है बाबू, कॉट 0 का मान तो अपरिभाषित होता है, तो सही बोल रहा है, परिभाषित नहीं है। इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सत्य असत्य भी कर लिए। सिर्फ आपका एक तो 4 नंबर क्वेश्चन छूट क्या गया था, होमवर्क दिए थे आपको, वो करके बताइएगा, उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनको त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आती है। हमारा वीडियो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को निपटा दिए, आगे 8.3 को करेंगे और इसी तरह से 8.4 को भी सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति से आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति शुरू किए हैं। त्रिकोणमिति के बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपका क्लास 10 त्रिकोणमिति में मैथ को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, पूरा बोर्ड एग्जाम में 2024 में जो उसमें मैथ से बाहर क्वेश्चन, आप ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा जो मैथ से बाहर हो और हमने बताया हो। ठीक है, सब क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।